जय श्री राम भक्तों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 116वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। श्री रामचरितमानस एक महान ग्रंथ है जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है। श्री रामचरितमानस को पढ़कर हम प्रतिदिन 10 से 15 मिनट देकर 3 दोहे पढ़कर अपने जीवन में आध्यात्मिकता और भक्ति को शामिल कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मनुष्य को जीवन में भक्ति अवश्य करनी चाहिए। बुढ़ापे का इंतज़ार ना करके जवानी बचपन से ही भक्ति को अपने जीवन में शामिल करके अपने मनुष्य जीवन प्राप्त करने का भरपूर प्रयोग करना चाहिए, भरपूर लाभ उठाना चाहिए। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वप्रथम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व उनका आवाहन, तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं भक्तजनों आज की कथा का आरंभ। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उगारे राय, सिरो धुनि लीनियो साश असी मारे सी मोही कोठाई, मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जरव्यारी। धर्म की ध्रुवी को धारण करने वाला राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे देखी जरत से भारी, मन हूँ रोष तरवारी उगारी, मोटी को बुद्धि धारण ठुराई, धरी को बेरी साने बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंत्रा रूपी शान पर धर कर तेज की हुई है। लखी मही पे कराल कठोरा, सत्य की जीविन होले ही मोरा। बोले राव कठिन करी छाती, बानी सैबने तासु सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही मेरा यह जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाणी बोले, प्रिया वचन कस कैसी कुभांति, वीर प्रीति ती प्रीति करी हाथी। मोरे भरतु राम दोइया की, सत्य कहूँ करी शंकरु साखी। हे प्रिय, हे वीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र 2 आंखें अर्थात एक से हैं। मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अभिसी दो तू में बट इव प्राता, ये हई बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधी सबु साजु सजाई, देहूँ भरत कहूँ राजु बचाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूँगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सौदवा कर सब तैयारी करके टंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभो ने राम ही राजो कर, भरत भरत पर प्रीति। मैं बड़े छोट बिचारी जिये करत, रहे निर्भनीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजरे बिहारी। राम सपत सद कहूँ स्वभाव, राम मातु कछु
कहे ऊन काऊ मैं सबो कीने तो ही बिनु पूछें ते ही ते परे ऊ मनोरथ छूछें। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। रीस परिहरु अब मंगल साजो, कछो दिन गए भरत जो बिराजो। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दोसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजहूँ हृदय जरत चित्ते ही आचा, ऋष परिहास की सांचे हूँ साचा। कहूँ तजी रोसु राम अपराधो, सबू को कई रामो सुठी साधु। उसकी आँच से अभी भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तो सराहसी करे सी सनेहु, अब सुनी मोहि भयउ संदेहु। जासो स्वभाव अरि अनुकूला, सो किमी करी मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रति आचरण क्या करेगा। प्रिया सिरी से परी हरि ही मांगो विचारी विवेको। जे ही देखूं अब नयन भरी भरत राज अभिषेको। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भर कर भरत का राज्य अभिषेक देख सकूं। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। जिये मीन बरु बारी बिना, मणि बिनु फनी को जिये दुख दीना। कहूँ स्वभाव ने चलू मन माही, जी बिनु मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समोझी देखो जिये प्रिय प्रियना, जी बिनु राम दरस आधीना। सुनी मृदु वचन कुमति अति जरई, मन हूँ अनल आहुति घृत भरई। हे चतुर प्रिय जी, मैं समझ देख मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हैं। कही करहु किन कोटि उपाया, इहाने लागे ही राउरी माया। देहु किलेहु अजसु करी नाही, मोही ने बहुत प्रपंच सुहाही। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम्हें साधु सयाने, राम मातु भली सब चाने। जस कौशला मोर बलता का, तस फालो उन्हें देऊं करी साका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रातु मुनि वेश धरी, जोने रामु बन जाहि। मोर मरिनु राउर अजस निर्भय, समुझिए मन माहि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वरण को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय कर लीजिए कि मेरा मरण होगा और आपका यश
बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी तो हमें सम्मिलित हुए। प्रभु श्री राम शिव शंकर भोलेनाथ सभी का कल्याण करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार आज की कथा का विराम यहीं पर होता है।